बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आज जो खुदकश हमला हुआ है इस्लामाबाद कचहरी का, वो इतना अफसोसनाक वाक़या है जिस पे जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। उसका बहुत ज़्यादा कीमती जानों का छाते हुई और मैं ये समझता हूँ कि असल जो हमारा मामला है वो ये है कि हम कंसेंसस, आज सारी मैंने तकारीर सुनी, एक पार्टी दूसरी पार्टी पे कहती है कि आप अच्छे नहीं हैं, मैं अच्छा हूँ। ये तो हो गया। अब हम ये देखें एज ए पाकिस्तानी कि हम पाकिस्तान को कहाँ लेके जा रहे हैं। ये जो खुदकश हमला होता है, मैं खुद मिनिस्टर हूँ इन्वेस्टमेंट का, मुझे पता है कि एक इस हमले से कितना बड़ा जानी और छाते हुई, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे मुल्क के 25 करोड़ लोगों की इकानमी को जो नुकसान पहुँचा है। यहाँ पे हमने चाइनीज़ आते थे तो उनकी इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे सी पैक में, तो उनके साथ जो हमने किया और फिर जो कुछ वाक़यात हो रहे हैं, अगर हमने आपस में सिर्फ यही, क्या हुआ, हमारी जमहूरियतें तो चल रही हैं, हमारी अमेंडमेंट्स भी हो रही हैं और कंसेंसस जब तक नहीं बनेगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा इस हाउस में चार्टर ऑफ इकानमी की बात की है और जब तक चार्टर ऑफ इकानमी नहीं होगी, हम आपस में कंसेंसस नहीं बनाएंगे, हम आपस में मिल के काम नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान को हमने कहाँ पहुँचा दिया। पाकिस्तान दोनों साइड की आवाज़ आएगी, क्या करें? जी जनाब, बोले जी जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जी कंप्लीट करें। जी मैं ज़रा आपकी तवज्जो, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को हमने क्या किया है। पाकिस्तान की इस वक्त एक्सपोर्ट जो है वो 32 अरब डॉलर है, जबकि जो वियतनाम अभी जंग से फारिग हुआ उसकी एक्सपोर्ट 500 अरब डॉलर है। हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। हमारे यहाँ कुल 2.5 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट होती है, जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क में यूएई में 40 बिलियन डॉलर, एक छोटा सा मुल्क है। हमारा 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, उनका 1 करोड़ की आबादी का मुल्क है, वहाँ 40 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही। सिर्फ आज का जो वाक़या है, जो आज के वाक़या है, वो जो नुकसान हुआ वो तो एक कीमती जानों का नुकसान हुआ जिसकी तलाफ़ी नहीं मुमकिन है, लेकिन सिर्फ आज पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 1.2 बिलियन डॉलर उसमें कमी आई है, सिर्फ एक फैक्टर में। और हर शोबे में जो नुकसान हुआ है, तो क्यों नहीं हम आपस में कंसेंसस, अगर यही हम लड़ते झगड़ते रहे तो क्या होगा। कभी कोई भी पार्टी यहाँ पे आ जाएगी, अगर हम अपने आप को संभालेंगे नहीं, अगर हम चार्टर ऑफ इकानमी नहीं करेंगे, अगर हम ये कंसेंसस से अमेंडमेंट नहीं लाएंगे, इसी पे इख्तलाफ करते रहेंगे। देखिए, अमेंडमेंट मुल्क की बेहतरी के लिए लाई जाती हैं, लोगों का इसमें मफाद होना चाहिए और है। ये अमेंडमेंट जो आई है, ये जो आपकी 243 आर्टिकल में है, ये मैंने आज से कुछ अर्सा पहले ये जंग के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के लिए कहा था कि उनको चीफ कमांडर इन चीफ होना चाहिए। मुझे खुशी है कि आज डिफेंस चीफ का ओहदा आर्मी चीफ को भी दिया जा रहा है और ये ज़रूरी था। हम अपनी फोर्सेस में जब तक अपनी कमांड को ठीक नहीं करेंगे, पूरी चेन ऑफ कमांड नहीं होगी, एक मुनज़्ज़म होगा, तमाम हमारी फोर्सेस जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है, वो आपस में कंबाइन मिल के काम करेंगी। और जो कुछ इस जंग में हुआ है, जो दिलेरी से जिस तरह फील्ड मार्शल ने ये क़यादत की है, वो पूरा डिज़र्व करते थे। उनको फील्ड मार्शल का ओहदा भी मिला जो कि हमेशा रहेगा, और उसके साथ साथ ये जो डिफेंस चीफ का ओहदा है, ये बिल्कुल राइट स्टेप है। इस अमेंडमेंट में 27th अमेंडमेंट हो रही है। इसके साथ साथ ये देखिए कि ये जब तक हमारा लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल, मैंने पहले जिक्र किया, ठीक होगा तो हम बाकी चीज़ों को बेहतरी कर सकेंगे। वो सब अपने अपने कंसेंसस से कर, इसमें क्या इख्तलाफ है। ये बड़ी अच्छी बात है कि 2 आर्टिकल इसमें किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं और कंसेंसस से ये 243 की अमेंडमेंट हो रही है। इसके साथ साथ जो कोर्ट्स के बात है, कई बार सही तरीके से बात आई कि जो आईनी कोर्ट्स हैं, आईनी केसेस का टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता था और आम आदमी को उससे क्या बेनिफिट होता था। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जब तक हम कोर्ट्स में आम आदमी के लिए काम नहीं होगा, ये आप बताइए कि 10 करोड़ लोग हमारे यहाँ पॉवर्टी से नीचे है, क्या वो आज इतनी बड़ी बड़ी फीसेस भर के इन कोर्टों में जा सकते हैं। और आईनी
सारे मुकदमे चल रहे हैं, जितने आईनी मुकदमे में से आम आदमी का कितना एक मामला इसमें होता था। तो ये बहुत अच्छी अमेंडमेंट है कि हम आईनी कोर्ट्स को अलग बना रहे हैं, ताकि जो केसेस आईनी कोर्ट में अलग हो जाए और बाकी सुप्रीम कोर्ट जो आम आदमी के लोगों के जो केसेस को वो सुनवाई करे। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि हम जो सूबों को 18वीं अमेंडमेंट में पावर दी, उस पावर को बहुत अच्छी तरह कहा गया कि नीचे थर्ड टियर पे जब तक कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, जब तक उनको पावर नहीं दी जाएगी, क्योंकि सूबों में जो पावर हुई है 57.5% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर्स वो NFC अवार्ड में तकसीम किया जाता है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि एजुकेशन सूबों के पास है। कल ही जनाब डिप्टी स्पीकर साहब की खबर आपने देखी होगी कि IBA कराची ने टेस्ट लिए है, उसमें इंटरमीडिएट जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो कामयाबी है 12% है, जबकि जो O लेवल और A लेवल की तरफ से पढ़ के आए हैं तो वो 34% है। तो हम क्या दे रहे हैं रिजल्ट? इतनी बड़ी रकम जब सूबों के पास, देखिए सूबे इस ग्रास रूट लेवल पे एजुकेशन हमारे सूरत हाल आपके सामने है। मैं आज से जब 53 ईयर्स पहले जब चाइना गया तो उस वक्त उनकी हालत ये थी कि जनाब डिप्टी स्पीकर साहब के मेरी सिर्फ शक्ल देखने के लिए जहाँ मैं जाता था 100-200 बंदा इकट्ठा हो जाता था, क्योंकि ना उन्होंने दुनिया देखी थी, ना उनके पास टेलीविजन था, ना उनके पास कोई इंटरनेशनल एयरलाइन थी। तो वो उठ के वहाँ से आज 5,000 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहे हैं और सारी दुनिया में उन्होंने जाके अपनी इन्वेस्टमेंट की है। हम पाकिस्तान में जब उन्हीं के खिलाफ यहाँ भी हमने किए उनकी सिक्योरिटी के मामला को हल नहीं किया, तो वो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट बॉर्डर हमारे दूसरे अफगानिस्तान और दूसरे मुल्कों में फैला दी, मलेशिया में और इंडोनेशिया में, उधर उन्होंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी। मैं बात को समेट रहा हूँ जी, लेकिन मैं बात कहना ये चाह रहा हूँ कि हम क्यों नहीं अपनी, आज PTI की तरफ से काफ़ी ये बात हुई कि एजुकेशन में ये JUI की तरफ से भी हुई, तो आप लाइए ना, पर कंसेंसस बनाइए। कंसेंसस ही 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अगर कोई एक या दूसरी पार्टी इसको मान नहीं रही, प्राइवेटाइजेशन है मसलन, अगर कोई पार्टी उसमें नहीं मान रही तो आइए ना अमेंडमेंट कीजिए, ताकि मुल्क के मफाद के लिए ये बेहतरी हो और आपकी अमेंडमेंट हो और उससे हालात बेहतर हो। हमने क्या किया, रिजल्ट क्या दिया सब ने मिलके? ये सारी पार्लियामेंट और असम्बलियाँ तो अपनी जगह पे है ना, कभी किसी पार्टी को हुकूमत मिली, कभी किसी पार्टी को हुकूमत मिली। ओवरऑल रिजल्ट क्या है? 3.5% हमारी ग्रोथ है और 2.3% हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है। कुल 1% एक साल की हमारी ओवरऑल पर कैपिटा इनकम में इजाफा है। तो इससे आम आदमी को क्या बेनिफिट पहुंच रहा है? 10 करोड़ लोग आज गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, जबकि चाइना ने उनके बस वाइंड अप करें प्लीज, लास्ट सेंटेंस प्लीज। माइक खोले कैसे साहब? मेरे तो 5 मिनट 7 मिनट हुए होंगे, तो बात 10 मिनट हुए हैं जी आप। अच्छा चलो शुक्रिया प्लीज, मैं बात को ख़त्म कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब तक अगर हम 10 करोड़ लोगों की गुर्बत के लिए, हमारी हर पार्टी की मैनिफेस्टो ये होना चाहिए, हर पार्टी का जो प्रायोरिटी है वो ये होनी चाहिए कि गुर्बत से कैसे लोगों को निकालना है। आज मैंने सारा दिन की तकारीर में कोई बात एक भी ऐसी नहीं सुनी कि पॉवर्टी को हम किस तरह एलिविएट कर, वो भी हमारे लोग हैं 40-45-20 शुक्रिया।